जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 360 क्वेश्चंस कवर कर लिए और जो हम लोग प्रीवियस ईयर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनकी जो सीरीज चला रहे हैं ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। और आपको जैसा पता होगा कि मैं बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज हैं मैंने लगभग 900 क्वेश्चंस कवर किए, तो आपने वो वीडियो भी देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं, जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर बायोलॉजी क्वेश्चंस होगी उस प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। और दोस्तों, मैंने पूरी केमिस्ट्री भी कवर की एक वीडियो में और पूरी बायोलॉजी भी कवर की है। तो दोस्तों, विलम्ब ना करते हुए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यहाँ पे जो पूछा गया था उसके हिसाब से ये आंसर सही है। क्योंकि दोस्तों, जो भारी पानी आप नाम से समझ रहे हैं, यानी उसका जो क्वथनांक है वो पानी से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो भारी जल है, यानी उसका घनत्व भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। तो दोस्तों, जो सभी कार्बनिक यौगिक होंगे, सिंपल सी बात है, उसमें कार्बन अवश्य पाया जाएगा। और देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। दोस्तों, कार्बन का एक रूप नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है हीरा, सिलिकॉन, फुलरीन या ग्रेफीन। तो दोस्तों, जो सिलिकॉन होता है ये कार्बन का एक रूप नहीं है। तो देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और आपको अगर कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक दिखती है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। तो हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन तीनों में कार्बन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है। तो दोस्तों, जो हीरा होता है पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। हीरा का एक अपरूपी स्वरूप है। तो यहाँ पे आपको बताना है हीरे का क्या एक अपरूपी स्वरूप है। ऑप्शन दिए गए हैं जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन या सल्फर। तो दोस्तों, हीरा आपको पता है जो कार्बन होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है। और दोस्तों, जब हीरे को गर्म किया जाता है, अधिकतर टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में अगर गर्म किया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपको विशेषकर याद रखना है। हीरा निम्नलिखित में से या फिर हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। तो दोस्तों, जो हीरा है कार्बन का सबसे सख्त रूप है और पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। और क्वेश्चन देख सकते हैं रेलवे में आ चुका है। दोस्तों, अगला पूछा गया है कि हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिलिकॉन का अपरूप है। तो दोस्तों, जो हीरा है सिलिकॉन का अपरूप नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। यह ताप व विद्युत का कुचालक है। तो ये सत्य हो जाएगा, ये ताप व विद्युत का कुचालक है। ये सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा है यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपने देखा एक ही क्वेश्चन में काफ़ी जानकारी आपको हीरे के बारे में मिल गई। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हीरे का निम्न अपवर्तक सूचांक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, हाल ही में रेलवे में पूछा गया था। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि दोस्तों, जो हीरा होता है इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए ये विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का कुचालक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। यहाँ पे दोस्तों तत्व की बात की गई है। तो जो एल्यूमिना है ये तत्व नहीं है, ये एक यौगिक या मिश्रण है, पीतल मिश्रण है। ग्रेफाइट, दोस्तों जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का से मिलकर बना होता है, इसमें प्योर कार्बन पाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सिलिका होता है वो भी सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो सीसा पेंसिल, जो आप नॉर्मल पेंसिल का यूज़ करते हैं उसको सीसा पेंसिल कहा जाता है। और आपने देखा होगा उसमें पेंसिल में जो काला कलर होता है जिसके वजह से लिखा जाता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है। तो इनमें से आपको बताना है लकड़ी का कोयला, पिट, हीरा या ग्रेफाइट। तो दोस्तों, जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, ये अर्धचालक है। अगर आप इसको बोलेंगे कि अच्छा चालक है, नहीं, ये अर्धचालक है ग्रेफाइट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है।
तो दोस्तों जो सूखे स्नेहक की अगर बात करें तो ग्रेफाइट का उपयोग सूखे स्नेहक के रूप में, दोस्तों स्नेहक मतलब जो चिकनाहट प्रदान करते हैं, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वहां पे जो सूखे स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी पदार्थ में या फिर किसी भी तत्व में या फिर किसी भी अणु की बात कर ले, परमाणु की बात कर ले, अगर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो विद्युत के सुचालक होते हैं। यदि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत का कुचालक होंगे। तो यहाँ पे लिखा है इसमें शीतलित बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो शीतलित बंध यानी आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो भारी कक्षा में चले जाते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में सही है। तो यहाँ पे लिखा है चूने पर जल की क्रिया के द्वारा इसका बृहद पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो ये भी सही है दोस्तों, अगर चूने पे आप पानी की रिएक्शन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तभी आपने देखा होगा जब आप बाल्टी में चूना डालते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये भी सही है दोस्तों। ठोस आपने सुना होगा शुष्क बर्फ, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो मैचिंग कर रहा है वो कर रहा है सी ऑप्शन। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है इसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। या फिर अगर बोले तो वायुमंडलीय गैस के कारण जो सौर ऊर्जा होती है वो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती और पृथ्वी पे ही रुक जाती है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, वायुमंडल गैसों के कारण सौर ऊर्जा का रुकना। निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है। तो ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन SSC 2011 और NTPC 2016 में आ चुका है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो मीथेन होती है, ये दोनों ही गैस पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ये दोनों गैस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करती हैं। और देख सकते हैं ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे कथन और कारण वाला फिर से क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे कथन बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। तो ये सही है दोस्तों, और वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो आपको बताना है दोस्तों जो अभी कथन है क्या उसका कारण नीचे दिया गया है वही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ए है वो सही है, और वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो ये भी सही है। और दोस्तों तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो कथन अभी कथन है उसका कारण यही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, और आर ए की उचित व्याख्या करता है। और देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आजकल अक्सर RRB NTPC में पूछे जा रहे हैं, और ये भी देख सकते हैं 2016 में पूछा गया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो दोस्तों चूने में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके कारण होता है। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो अग्निशमन होता है उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो शुष्क बर्फ होती है उसका उपयोग करते हैं। और देख सकते हैं RRB NTPC में पूछा गया था। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसका कारण है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों जीवाश्म ईंधन का ज्यादा इस्तेमाल। तो ये भी सही हो जाएगा। वनों की कटाई। तो दोस्तों जो वनों की कटाई है ये भी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो वन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाहनों की संख्या में वृद्धि, तो ये भी सही है। और यहाँ पे लिखा है सौर हीटरों का ज्यादा इस्तेमाल। तो आपको पता है जो सौर हीटर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उनमें नहीं होती। तो आपको देखना ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा जो सी ऑप्शन है उसमें मिल रहा है, तो ये सही है। और ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यदि आपको इनमें से एक भी नहीं पता करे तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है, यानी जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसका मुख्य घटक क्या है। तो वो है कार्बोनेटेड पानी। और ये भी क्वेश्चन रेलवे में आ चुका है, देख सकते हैं 2016 में। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुक्तः है। तो आपको बताना है कि वाहनों से कौन सी प्रदूषित गैस इनमें से निकलती है। तो दोस्तों जो वाहनों से निकलती है वो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक होता है, इसलिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है।
या फिर रक्त के हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बना लेता है। ऑप्शन दिए गए हैं पेन, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओजोन। तो दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यानी जो CO होता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन की अपेक्षा जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उससे जल्दी बॉन्ड बना लेता है, और जिससे जो हीमोग्लोबिन है उसके ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और जिसके कारण सांस घुटने के कारण या फिर दम घुटने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों फिर से अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया गया है कि सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनती है, और हमें देखना है कि इसका कारण क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाती है, तो यहाँ पे कारण दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, वैसे तो दोनों ऑप्शन सही है, और दोस्तों जो कारण है वो अभिकथन का सही कारण दिया गया है, तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है। तो यहाँ पे दी गई है बिटुमेंस। तो दोस्तों जो बिटुमेंस है वो पाई जाती है। लिग्नाइट ये भी किस्म होती है, पिट ये भी किस्म होती है, लेकिन दोस्तों जो डोलोमाइट होती है, डोलोमाइट कोई सी भी प्रकार की किस्म नहीं है। तो डोलोमाइट जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और क्वेश्चन के हिसाब से सही। सामान्य किस्म का कोयला, तो दोस्तों जो सामान्य किस्म का कोयला होता है वो होता है बिटुमेंस, जो कि दुनिया में लगभग 90% पाया जाता है। और सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, और सबसे बेकार कोयला पाया जाता है वो पिट कोयला होता है। कोयले की किस रूप में अधिकतम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा कोयला जैसे मैंने बताया एंथ्रासाइट, जलता अच्छे से है और धुआं कम देता है, इसलिए सबसे अच्छा इसे कोयला माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से किसके द्वारा सक्रिय कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो दोस्तों ये हो जाएगा अधिपोषण। निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है। तो यहाँ पे लिखा है काष्ठ कोयला, सक्रिय काष्ठ कोयला, सक्रिय नारियल का काष्ठ कोयला, या कार्बन काजल या फिर कज्जल। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सक्रिय नारियल का काष्ठ कोयला होता है, यानी जो नारियल को जलाने के बाद उसमें जो कोयला बनता है नारियल को जलाने के बाद, यानी उसके जो आपने खाया होगा नारियल में वाइट वाइट, उसको अगर आप जलाएंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो वो कोयला बन जाएगा। तो वो सबसे अच्छा अधिशोषक, यानी वातावरण से धूल वगैरह को सोखने की उसमें कैपेसिटी सबसे अधिक होगी। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन एवं मृत्यु का कारण है। यदि दोस्तों कभी बंद कमरे में कोयला जलाया जाए तो कोयले में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और जैसा कि मैंने पीछे बताया ये ब्लड के साथ यानी ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेती है, और जिसके कारण ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है और दम घुटने की नौबत आ जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। सूखी बर्फ क्या है। तो दोस्तों जो ड्राई आइस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और देख सकते हैं ये एग्जाम में पूछी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है या फिर उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाई जाती है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर घर में आपको चारकोल बनाना है तो हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी जला दीजिए और उससे चारकोल बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको नारियल चारकोल बनाना बताया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूपर्पटी में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। तो दोस्तों जो भूपर्पटी में सबसे अधिक दूसरा जो तत्व पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है, और आपको बताना है कि पहला कौन सा तत्व है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको चलिए दोस्तों मैं अभी बता देता हूँ, यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर, और देख सकते हैं ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है 17 में, और एसएससी 2016 में भी पूछा गया है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर में चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो सिलिकॉन होता है ये एक अर्धचालक की तरह कार्य करता है। और देख सकते हैं RAS RTS 2012 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सोलर सेल में सिलिकॉन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि अर्धचालकों से जो इलेक्ट्रॉन है जब सूर्य की किरणें उसमें पड़ती है तो आपको पता होना चाहिए जो सूर्य की किरणें होती हैं वो फोटोन के रूप में पृथ्वी पर आती हैं, और जब फोटोन के जो कण होते हैं वो किसी भी ब्लैक सतह पे यानी काली बॉडी पे पड़ते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो सेम इसी प्रोसेस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होते हैं और उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
तो दोस्तों आपका इसमें एक क्वेश्चन भी होना चाहिए कि जब वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलना बंद हो जाएंगे तब वो जो सोलर प्लेट है या सोलर सेल है वो खराब हो जाएगी। तो इसका आंसर है हाँ, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना कम हो जाएंगे या फिर उसकी जो इलेक्ट्रॉन निकलने की क्षमता है निकालने की वो कम हो जाएगी तो वो प्लेट खराब हो जाएगी और वो सिर्फ वेस्ट मटेरियल होगा। निम्नलिखित खनिजों में से किस एक मुक्तः सिलिका होता है? तो आपको बताना है इनमें से किसमें सिलिका पाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो क्वार्ट्ज होती है, क्वार्ट्ज, इसमें सिलिका पाया जाता है, तो ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। आई होप आपको जो अभी तक हम लोगों ने 400 क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।